हाय ऑल, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जर्मनी आते ही जो 4 बेसिक थिंग्स हैं जो हमें सबसे पहले कंप्लीट करनी होती हैं उनको हम जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट कर सकते हैं एंड कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी ये प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं और थोड़ा सा आपको आपका जर्मनी में लैंड होने के बाद थोड़ा हेल्प मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो 4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स क्या हैं। सिटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक अकाउंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें से जो सिटी रजिस्ट्रेशन है जिसको हम एनुअल डंग भी बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ लिंक भी कर दिया है जो मैंने पहले बनाया हुआ है, प्लीज़ उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। एंड कमिंग टू द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी सिटी रजिस्ट्रेशन से ही लिंक्ड होता है। जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के राथ हाउस पे, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करते समय ऑनलाइन जो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है फॉर गेटिंग अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑल्सो। वहाँ पे जब आपको मेनली 2 ऑप्शन मतलब सिलेक्ट करने पड़ेंगे, पहला है गेटिंग योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड दूसरा है गेटिंग योर सेल्फ अ टैक्स ID। जब आप ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करके राथ हाउस विजिट करेंगे तो आपके लिए काम दोनों के लिए हो जाएगा। नाउ वी विल कम टू द बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका टैक्स ID, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप इजीली किसी भी जर्मन बैंक को अप्रोच करके वहाँ पे ये दोनों एज अ प्रूफ दिखा के, आपका पासपोर्ट दिखा के आप उनसे पूछ सकते हैं आपका बैंक अकाउंट कब तक खुलेगा। नहीं तो आपके लोकल आइट्स से आप बात करके, आपके जो इंडियन फेलोज आपको वहाँ मिल जाएंगे, उनसे आप बात करके ये पता कर सकते हैं। कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि बैंक के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है। जैसे मैंने डॉइश बैंक में अकाउंट खोला था तो उनकी एक पर्टिकुलर एक कंपनी थी जिनको उन्होंने ये काम दे रखा था कि वो हमारे लिए बैंक अकाउंट खोल के देंगे हमको डॉइश बैंक में। तो आप वो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स से पता कर सकते हैं कि उन्होंने बैंक कहाँ खोला, कैसे खोला, किसी के थ्रू खोला या डायरेक्ट खोला, एंड आप जाके बैंक अकाउंट अपना खोल सकते हैं। बट उसके लिए आपको सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दोनों चीज़ें लगेंगी अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट कम्स इज दी हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको यहाँ आने का वेट नहीं करना है। आप जब इंडिया में हैं तभी से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको लेना है, प्राइवेट और पब्लिक, वो डिसाइड करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस लेना है और आप उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको बताते रहेंगे कि आपको हमें ये फॉर्म भर के देना है, आपको हमें ये फोटो सबमिट करना है, आपको यहाँ साइन करना है, जस्ट रीड इट एंड साइन इट एंड आपके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस खोल देंगे। जस्ट टू रिकमेंड, मैंने यहाँ पे आके बार्मर का हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया है क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द इंडियन फ्रेंड्स ने वही लिया हुआ था। सो एट दैट टाइम इन इंडिया आई कैन जस्ट थॉट ऑफ इट। मैंने अभी तक सर्वे नहीं किया है कि और कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं और वो कौन से बेटर हैं, बट टिल दिस टाइम बार्मर का सर्विस मुझे अच्छा लगा और मैंने लोगों से भी यही फीडबैक लिया है कि प्राइवेट इंश्योरेंस है तो इसमें मेडिसिन तक कवर हो जाती है। सो you can it's your personal choice, you can also research on your own and decide on that। अब ये तो हो गए 4 बेसिक प्रोसीजर्स और हमें कैसे कंप्लीट करने हैं। अभी आपको इसमें मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगी कि आप इसको कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि जब आप सबसे पहले जर्मनी आ रहे हैं तो आप ऐसे एरिया में अकोमोडेशन बुक करिए जहाँ पे आपको राथ हाउस का अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी मिल सके, जहाँ पे राथ हाउस की अपॉइंटमेंट बहुत देर में ना मिले आपको। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने प्रीवियस डिस्कशन से जस्ट आपको पता चला होगा कि हमारा बैंक अकाउंट सब कुछ डिपेंड करता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और सिटी रजिस्ट्रेशन पे, और ये दोनों चीज़ें आपकी राथ हाउस में जाके होंगी। तो आपको अगर राथ हाउस का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको राथ हाउस का अपॉइंटमेंट जिस एरिया में जल्दी से जल्दी मिलता है, जहाँ पे ये ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें स्पीड से होती हैं, आपको आपका अकोमोडेशन वहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली वो आपके वर्क लोकेशन से या स्टडी लोकेशन से पास होना चाहिए, ऑफकोर्स कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, वो तो सबसे पहले प्राइमरी फैक्टर्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब आप पहली बार जर्मनी आ रहे हो तो आपको इस चीज़ को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। चाहे या फिर उस लोकेशन में 1 महीने के लिए बिजनेस होटल लेके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सारा ब्यूरोक्रेटिक काम कंप्लीट कर लो, ये वाली सारी चीज़ें करवा के ले लो, आपका बैंक अकाउंट खुल जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में हो, उसके बाद आपको जो एरिया पसंद है वहाँ जाके रह सकते हो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपको उस एरिया में ही 1 महीने के लिए रहना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट आपका रात हाउस का अपॉइंटमेंट आपको जल्दी आता हो। मैं जैसे कि नॉइस में रही, यहाँ पे होटल में 2 महीने में रही,
एंड यहाँ पे रहते रहते मैंने अपना सारा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, इंक्लूडिंग ब्लू कार्ड। मैंने अपने वीज़ा को ब्लू कार्ड में भी कन्वर्ट करा लिया है, जो कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती हूँ जो दूसरे एरियाज़ में रहते हैं, उनको 5-5, 6-6 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे नॉइस का राथ हाउस में इतना अच्छा सपोर्ट है, इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपको बहुत ईजिली और बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो एटलीस्ट आप इन सारे ब्यूरोक्रेटिक स्टफ से बहुत जल्दी फ्री हो सकते हो। सो ये मेरा एक एडवाइस था। एंड यस, मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे नए अपार्टमेंट का टूर। मैं अब इस होटल से निकल के जा रही हूँ अपने नए अपार्टमेंट में, जो भी मैंने नॉइस में ही लिया है। एंड आई विल शो यू कैसे टिपिकल जर्मन अपार्टमेंट्स होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।